नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं आपका केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में जो है हमने पढ़ा जैसे आर्हेनियस इक्वेशन, रेट लॉ, रेट वेलोसिटी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और हम पढ़ने चल रहे हैं अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो आज हम लोग बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो ये है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये है आपका ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तीन आपके थर्ड रिएक्टेंट हैं, ए बी एंड क्या है सी। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस ए और प्लस ए इज इक्वल टू आपका प्रोडक्ट। तो आपका ए रिएक्टेंट मिला तो बन रहा है आपका क्या प्रोडक्ट। यहां आप यदि लिखते हैं dx/dt, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका ए के कंसंट्रेशन के, ए के कंसंट्रेशन के, ए के कंसंट्रेशन के। और इसे आप कह सकते हैं dx/dt आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए का क्यूब। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्यूब पर डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप कह सकते हैं डिफिनीशन, द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction depended on three concentration of reactant called third order reaction. Third order reaction तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये थ्री कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के थ्री कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसे कहा जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तीन रिएक्टेंट होंगे जो अफेक्टेड करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो ये कहलाएगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की खास बात और भी है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यदि रेट ऑफ रिएक्शन को तीन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अफेक्टेड करे तो ये होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसके स्थान पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, सी का कंसंट्रेशन। यहां होगा dx/dt इज इक्वल टू k, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन, जहां k होगा आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
तो हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहां हमें मिल जाता है 2FeCl3 और प्लस SnCl2 इक्वल टू 2FeCl2 और प्लस आपका SnCl4। फेरिक क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। अकॉर्डिंग टू थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखा जाए dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। ये मोल बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा पावर में। SnCl2 का कंसंट्रेशन, इसे आप कह लेंगे dx/dt इक्वल टू K FeCl3 कंसंट्रेशन स्क्वायर SnCl2 कंसंट्रेशन। के क्या है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां देख रहे हैं इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, कुल मिलाकर के पावर 3 होगा और 3 पावर पर आपका डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन, कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऑलवेज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction depended on 3 concentration of reactant or rate of reaction directly proportional to cube of concentration of reactant is called third order reaction। आप कह लेते हैं इसी टाइप का और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपका इसको फर्स्ट मान लेते हैं, सेकेंड 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2। 1 मोल यहां, 2 मोल यहां, 3 मोल, जो इफेक्टेड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप कह लेंगे 2SO 2 प्लस O2 इक्वल टू आपका SO3। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, आप कह लेंगे 2CO और प्लस O2 इक्वल टू 2CO2। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल अफेक्टेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगला कह लेते हैं आप CH3COOAg सिल्वर एसीटेट रिएक्ट विद HCOONA। इसका नेमिंग है आपका सोडियम फॉर्मेट। यदि रिएक्शन करेगा तो Ag रिड्यूस्ड होगा, बनेगा आपका CO2, ये 2 मोल है, और बन गया आपका प्लस CH3COOH प्लस CH3COONA। नाम है आपका सोडियम एसीटेट। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। तो मेनी एग्जाम्पल से आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के तमाम एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसकी खास बात होगी कि 3 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो इफेक्टेड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को कहलाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये है आपका A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A B C R A
तीनों का इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, प्रोडक्ट 0 बन रहा है क्योंकि T = 0। ये है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, A माइनस एक्स, A माइनस एक्स। आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहां लगा लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। इसे आप इक्वल कर लीजिए, dx/dt = k a माइनस एक्स का क्यूब, k = वेलोसिटी कांस्टेंट। यही हमें कैलकुलेट करना है। इसे कर ले इधर, इसे कर ले इधर, dx/a माइनस एक्स का क्यूब = k dt अपान इंटीग्रेशन एबव इक्वेशन। इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, dx/a माइनस एक्स का क्यूब = k dt। ये रहा आपका इंटीग्रेशन साइन, आ गया 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर kt और प्लस c। फर्स्ट इक्वेशन c = इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आ गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इफ t = 0 देन x = 0। वैल्यू ऑफ t एंड x पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। t और x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, 1/2 a माइनस 0 स्क्वायर = k इंटू 0 प्लस c। 1/2 0 है तो आ गया a स्क्वायर, a का क्या है स्क्वायर = c। वैल्यू ऑफ c पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। c की वैल्यू फर्स्ट में रखा जाए, 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर = kt और प्लस आपका हो गया c के स्थान पे 1/2 a स्क्वायर। इसको इधर कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर = kt। या आप कह लीजिए k2 = 1/2 a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 a स्क्वायर। इसको इधर इसको उधर कर लिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यहां ले लेते हैं 1/2 कॉमन कर लेते हैं, आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/a स्क्वायर। इस t को हम इधर कर लेते हैं तो k = 1/2t 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। ये आ गया आपका k की वैल्यू। ये हुआ वेलोसिटी इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए
के की वैल्यू जिसे कहा जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो एक बार आप फिर से इसे देखिए, ये क्या है आपका, इसको आप समझिए। ए बी सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी आर ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ए ले लिया गया है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो बिकॉज टी इज इक्वल टू जीरो। अभी टी समय कुछ नहीं बीता है तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, और अगर प्रोडक्ट नहीं बना तो जीरो हो जाएगा। आफ्टर टी सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका कुछ बनेगा तो बचेगा 1 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लगा दिया हमने लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए बराबर किया। के को कहा गया वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको हमने कर लिया इधर, इसको कर लिया इधर, दोनों का ले लिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर के टी एक सी, जिसे कहा गया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यदि टी हमने जीरो किया है तो प्रोडक्ट भी जीरो हुआ है, तो इसकी वैल्यू हमने फर्स्ट में रखा, तो सी की जगह रख सकते हैं 1/2 a स्क्वायर। इसको हमने फर्स्ट में रख दिया है और इसको इधर कर लिया, पॉजिटिव निगेटिव साइन में कन्वर्ट हो गया है। kt इक्वल है तो kt को पहले कर लिया, 1/2 हमने कॉमन कर लिया, 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, और इस t को कर लिया इधर तो आ गया 1/2t, 1/a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ये रहा वेलोसिटी इक्वेशन। स्पेशली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। बात करते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहां पर अब देख रहे हैं हाफ लाइफ पीरियड। आपको बताया किसी इनिशियल सब्सटेंस का हाफ पार्ट जितने समय में लॉस होता है वो होता है हाफ लाइफ पीरियड। तो यहाँ t इज इक्वल टू आप टी हाफ कर लेंगे और x इज इक्वल टू a/2 कर लेंगे। a है इनिशियल कंसंट्रेशन और x है आफ्टर t सेकेंड आपका लॉस हुआ, तो आफ्टर t सेकेंड आपका होगा खत्म लॉस 1/2। तो यहाँ आ गया k इज इक्वल टू 1/2 और t आ गया हाफ। यहाँ कर लेते हैं 1/a माइनस a/2 इन सब का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। यहाँ चलते हैं आप 1/2 t हाफ, इसको आप माइनस करेंगे हाफ, तो 1/a/2 का स्क्वायर माइनस आपका a/a का स्क्वायर आ गया 1/2 t हाफ, और यहाँ आ गया ये 2 2 जा 4, 4/a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए तो आ जाएगा आपका 1/2 t हाफ, और ये आ गया इंटू 3/a का स्क्वायर। तो ये आ गया है आपका किसके इक्वल, k के। यहाँ आप कर लेंगे t हाफ इज इक्वल टू 1/2 k, 1 क्यों किया जाए 3 कर लिया जाए, और a का स्क्वायर। ये आ गया है आपका हाफ लाइफ पीरियड t हाफ इक्वल टू 3/2 k a का स्क्वायर। आपको इंपॉर्टेंट ये मिलता है t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/a स्क्वायर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, आप इसे कहेंगे हाफ लाइफ पीरियड
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स में। दूसरा है आपका इंपॉर्टेंट, यूनिट आपके इज इक्वल टू मोल लीटर सेकेंड। ये -1 है, ये -2 है, तो आ गया मोल पावर -2, लीटर पावर -2, सेकेंड पावर -1 इज वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की ये है यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यदि कुछ पढ़ा जाए तो ये है आपका 2 पॉइंट। ये हाफ लाइफ पीरियड जो है ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आप ये भी कह सकते हैं टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, के। हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये है कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर में यही बताया गया है कि अगर 3 रिएक्टेंट हो, थर्ड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टेड करे तो वो होगा आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।